वेलकम टू बीकन ऑफ लर्निंग। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम डेटाबेस सिस्टम के बारे में सिखाएंगे। डेटाबेस कैसे मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होती है, कैसे होती है। उससे पहले हम डेटाबेस बेसिक कंसेप्ट से शुरू करेंगे कि बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं। अब डेटाबेस में स्टोर होता है डाटा, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि डाटा क्या होता है और ये कितनी टाइप्स का होता है, इसको हम मैनिपुलेट कैसे करते हैं। तो देख लेते हैं। डाटा इज़ अ रॉ फैक्ट एंड एन ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड टू मेक इट मीनिंगफुल। रॉ एंड एन ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स यानी हमारे पास जो भी चीज़ें होंगी, हमारे पास किसी भी किस्म का कोई भी चीज़ है, अगर वो मीनिंग में नहीं है, हम उससे कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते, तो हमारे पास डाटा होगा यानी रॉ होगा। उसका अभी हमने उससे हम कोई डिसीजन नहीं कर सकते, उस वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स का पूरा रिकॉर्ड है। अब स्टूडेंट का रिकॉर्ड है लेकिन हमें ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा। अगर हम इसको प्रोसेस करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने ये उसमें क्यूरी लगाई और ये निकाला कि जो 90% से अबव स्टूडेंट्स हैं वो पास हो जाते हैं। अब ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन हो गई कि 10% स्टूडेंट जो है वो हाईएस्ट मार्क लेते हैं और 90% स्टूडेंट पास होते हैं और 10% स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाते हैं। तो ये हमने उस डाटा पर ऑपरेशन परफॉर्म किया और इंफॉर्मेशन निकाल ली। तो डाटा होता है रॉ फैक्ट्स, यानी वो कोई मीनिंग में नहीं था। अब स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमारे पास कोई मीनिंग में नहीं था, इससे हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, कोई इन्फॉर्मेशन ये हमें नहीं दे रहा था, हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रहा था। लेकिन जब हमने उस पर क्यूरीज लगाई, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो वो मीनिंगफुल बन गया। तो डाटा, कोई भी चीज़ जो हम डाटा बेस में स्टोर करते हैं, वो अगर मीनिंगफुल फॉर्म में नहीं है तो रॉ फॉर्म में है, तो उसको हम डाटा कहेंगे। It can be considered as facts and statistics collected together for reference और analysis। हम डाटा कलेक्ट क्यों करते हैं? एनालाइज करने के लिए। हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्यों रखा? ताकि हम जब चाहें स्टूडेंट की प्रोग्रेस कितनी है, स्टूडेंट ने फ़ीस पे की कि नहीं की, उस को एनालाइज कर सकें, उस रिकॉर्ड को हम मैनेज कर सकें एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट को। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डाटा। हमारे पास जो है वो डाटा को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिनको फर्दर दो दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। दो मेन जो इसकी कैटेगरीज हैं, उसमें पहली आ जाती है क्वांटिटेटिव डाटा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये ऐसा डाटा होगा जो क्वांटिटी को जाहिर कर रहा होगा। और दूसरा हमारे पास होता है क्वालिटेटिव डाटा। इसमें क्वांटिटेटिव डाटा में फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं, डिस्क्रीट डाटा एंड कंटिन्यूस डाटा। और क्वालिटेटिव डाटा में भी दो फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, नॉमिनल डाटा एंड ऑर्डिनल डाटा। चलें एक एक करके इन सबको देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है क्वांटिटेटिव डाटा। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये क्वांटिटी को जाहिर कर रहा होगा, किसी न किसी क्वांटिटी या नंबर्स को। इसमें क्या होता है कि हम हाउ मच, हाउ ऑफन, इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। यानी कितने बच्चे हैं जो पास हो जाते हैं, कितने बच्चे हैं जो फेल हो जाते हैं, कितने बच्चे हैं जो बहुत अच्छे नंबर लेते हैं, कितने बच्चे किस कॉलेज से जो है वो बोर्ड में पोजीशन हासिल करते हैं। ये हमारे पास जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा है। जैसे इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी भी शख्स की इनकम होगी 30,000, 35,000, 60,000, ये हमारे पास डिजिट्स में है, क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है। डेली टेम्परेचर 45 डिग्री, 40 डिग्री, 25 डिग्री, टेस्ट स्कोर, प्राइस ऑफ एटम्स, 200 की एटम है, 400 की एटम है, कितने की है, नंबर ऑफ आवर ऑफ स्टडी, हम दिन में कितने घंटे स्टडी करते हैं। ये एक डिजिट जाहिर करता है कि 1 घंटे करते हैं, 2 घंटे करते हैं। क्वांटिटी जाहिर कर रहा है। वेट ऑफ पर्सन, कितने केजी है और कितने किलोग्राम है। ये सब हमारे पास जो है वो कोई स्पेसिफिक नंबर्स जाहिर कर रहा है, इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। चलें इसकी आगे दो फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास, वो भी हम देख लेते हैं। जिसमें हमारे पास पहली आ जाती है डिस्क्रीट डाटा। ये स्पेसिफिक नंबर को जाहिर करता है। Discrete data refer to data values that can only attain specific values and not a range of values। यानी उसमें रेंज में कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ होंगी, पूरी रेंज नहीं होगी। यानी पूरी रेंज में हम कोई भी वैल्यू सेलेक्ट नहीं कर सकते, कुछ स्पेसिफिक नंबर्स होंगे। इन अदर वर्ड डिस्क्रीट डाटा इन्वॉल्व ओनली इंटीजर्स। यानी ये सिर्फ इंटीजर में होता है, ये पॉइंट्स में हम इसको जाहिर नहीं कर सकते। इट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ये पार्ट्स में डिवाइड इक्वली हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फैमिली है, हम उसके मेंबर गिन सकते हैं कि
5 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, 15 मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं फैमिली में, 2 हैं, 3 हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 1.5 मेंबर्स हैं, 2.5 मेंबर्स हैं, 2.3 मेंबर्स हैं। क्यों? पॉइंट का कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता यहाँ पर। या तो बंदा है या नहीं है, या तो एक होगा, यानी या तो 2 होंगे या 4 होंगे, इस तरह होता है। हम पॉइंट्स में इसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। तो ऐसे डाटे को कहते हैं हम डिस्क्रीट डाटा, जिसमें सिर्फ इंटीजर्स आ जाए। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन एन इवेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। इस तरह का जो डाटा होता है वो हमारे पास होता है डिस्क्रीट डाटा। अब इसके उलट होगा कंटिन्यूस डाटा, ऐसा डाटा जिसमें हम क्वांटिटी को पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी हमारे पास एक रेंज है, उसमें हम कोई भी नंबर दे सकते हैं। 10 से 20 रेंज है हमारे पास, तो हम 10.1 भी लिख सकते हैं, 10.3 भी बता सकते हैं, इस तरह का। फॉर एग्जांपल वेट ऑफ अ स्टूडेंट इन क्लास। अब उसका वेट ऐसे नहीं हो सकता कि सिर्फ 62 kg हो, ऐसे नहीं हो सकता, कुछ ग्राम्स भी होंगे। तो हम उसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं, 62.047 kg, यानी ये ग्राम्स हो गए और ये जो है वो केजी हो गए। जो ग्राम्स हैं वो पॉइंट में आ गए, जहाँ जैसे यहाँ पर है। और इस तरह ही हम उसको पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस ऐसे डाटे को कहते हैं हम कॉन्टीन्यूस डाटा। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइट ऑफ स्टूडेंट है। अब ऐसे नहीं होगा कि कुछ इंच हो, यानी 6 फुट हो या 7 फुट हो, इस तरह नहीं हो सकता। 6 फुट कुछ इंच, यानी 6 फुट 7 बहुत ही रेयर होता है। तो 6 फुट कुछ इंच होगी, 6 फुट 2 इंच, 6 फुट 3 इंच, इस तरह पॉइंट्स में चली जाएगी वो। यानी 2 यूनिट्स आ जाएंगे, इंच भी आ रहे हैं और फुट भी आ रहे हैं, तो ये पॉइंट में चले जाएंगे। यानी टेम्परेचर रिकॉर्डिंग ऑफ अ प्लेस, यानी प्लेस का टेम्परेचर ऐसा बहुत रेयर होगा कि 45 होगा, 45 पॉइंट कुछ समथिंग कुछ होगा, तो ये भी पॉइंट्स में आ गया। तो ऐसे डाटे को हम कहते हैं कंटिन्यूस डाटा। उसके बाद हम डाटा की नेक्स्ट कैटेगरी, मेन कैटेगरी की तरफ जाते हैं, जो है हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, ये क्वालिटी को ज़ाहिर कर रहा है। इसमें हम नंबर्स नहीं होंगे, नंबर्स को हम क्वालिटी ज़ाहिर कर रहे होंगे कि क्वालिटी किस टाइप की है, वो बैड है, वो इंटेलिजेंट है, वो किस टाइप का है, हाउ थिंग्स हैपन्ड और वाई दे हैपन्ड। इस तरह के स्टेटमेंट्स जो है ना, वो होती है क्वालिटेटिव डाटा। फॉर एग्जांपल द ब्यूटी ऑफ अ पर्सन, लॉयल्टी, ट्रूथफुलनेस, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, इस तरह की चीज़ें हमारे पास जो इस तरह का डाटा होता है वो होता है क्वालिटेटिव डाटा। इसमें सब कैटेगरीज में आ जाता है। फर्स्ट पे नॉमिनल डाटा। ये नॉमिनल डाटा इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव डाटा दैट सिम्बॉलिसेस वेरिएबल विदाउट असाइनिंग देम न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी इसमें वेरिएबल्स होंगे विदाउट असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी, डिजिट्स नहीं होंगे इसमें। जो है वो अगर डिजिट्स होंगे तो वो तो पहले जो हमने पढ़ा क्वांटिटेटिव डाटा उसमें चला जाएगा। इसमें न्यूमेरिक वेरिएबल्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैरिटल स्टेटस, सिंगल, मैरिड, सिंगल है या मैरिड है। अब इसमें ये नहीं है कि सिंगल कितने हैं, मैरिड कितने हैं, ये हम नहीं कर रहे। ये वेरिएबल है सिर्फ कि सिंगल है, ये मैरिड है, विडोड है या डाइवोर्स्ड है। जेंडर क्या है, वुमेन, मैन। अब इसमें हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर रहे कि ह्यूमन्स कितने हैं, मेंस कितने हैं, हम सिर्फ ये पता कर रहे हैं कि ह्यूमन है या मैन है। इस तरह आई कलर, हेयर कलर, नेम्स ऑफ पीपल, नेशनैलिटीज़, इस तरह के जो हमारे पास डाटा होता है वो होता है नॉमिनल डाटा। उसके बाद है ऑर्डिनल डाटा। ऑर्डिनल डाटा इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा दैट शोज अ नंबर इन ऑर्डर। एक सीक्वेंस को जाहिर करता है लेकिन एग्जैक्ट नंबर को जाहिर नहीं करता। ये हमारे पास अप या लो, ग्रेड या सीट को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं इसी एग्जांपल में एजुकेशन लेवल, हाई स्कूल, बीएस, एमएस, पीएचडी, ये एक रेंज है। यानी स्कूल से शुरू होके पीएचडी तक एजुकेशन रेंज होती है, या उससे भी आगे चले जाता है बंदा स्टडी करके, एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस पीएचडी। तो ये हमारे पास एक रेंज है लेकिन नंबर नहीं है, एग्जैक्ट डिजिट नहीं है, हमारे पास रेंज है जो जाहिर कर रही है। लेटर ग्रेड्स ए, बी, सी, डी एंड मोर, इस तरह। सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ कस्टमर, वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। इस तरह पोजीशन, कंपटीशन में पोजीशन आती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। इस तरह का डाटा जो हमारे पास होता है वो ऑर्डिनल डाटा होता है। उम्मीद है आपको
डाटा का अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।